सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद ध्यान से देखिए, इधर आपको यह नज़र आ रहा होगा एक फार्मूला की तरह। यह फार्मूला है द्विघात बहुपद का, ठीक है, द्विघात बहुपद का मानक रूप है। हम इसी का यूज करके इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। क्या दिया हुआ है प्रश्न में? शून्यकों का योग √2 दिया हुआ है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फा पहला शून्यक होता है, दूसरा शून्यक बीटा होता है, और इन दोनों का जो जोड़ है यानी योग है वह दे दिया है √2। तो हम इसके बराबर √2 को लिख सकते हैं, ठीक है। √2 को लिख देने के बाद फिर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर एक फार्मूला होता है, वह होता है -b/a, ठीक है, अच्छी तरीके से जानते हैं। और इसी के बराबर हम √2 को भी लिख सकते हैं क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 है, ठीक है। इसके बाद दूसरे चरण में क्या करेंगे, क्या दूसरा संख्या दिया हुआ है, यह शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, 1/3 हम लोग लिख सकते हैं। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुने बीटा, यही दोनों शून्यक है। अल्फा गुने बीटा होता है c/a। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझिए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, 1/3, यहाँ पर दिया हुआ प्रश्न में 1/3 लिख देंगे, फिर बराबर लिखेंगे, फिर c/a लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए, यदि हम दोनों भिन्नों को ध्यान से देखते हैं, ठीक है, ये वाला भिन्न और ये वाला भिन्न को हम दोनों भिन्नों में क्या करेंगे, हर और अंश से कंपेयर करेंगे, ठीक है, हर और अंश से कंपेयर। यदि हम यहाँ पर हर और अंश में कंपेयर करते हैं तो √2 के नीचे क्या है, 1 है, यानी हम तुलना करेंगे भिन्नों की, ठीक है। अगले स्टेप में लिखेंगे, भिन्नों की तुलना करने पर भिन्नों की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, दोनों तरफ के भिन्न का हर के बराबर हर को कर देते हैं और अंश के बराबर को अंश को कर देते हैं। यहाँ भी वैसा ही करेंगे, हर के बराबर को हर के और अंश के बराबर को अंश के कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर 1 के बराबर 1 है जबकि यहाँ 1 के बराबर 3 है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर अलग नज़र आ रहा है, तो इसको सेम करेंगे। सेम करने का तरीका क्या है, यहाँ पर जो a1 है इसको 3 करने के लिए 3 से गुना कर देंगे। अब यहाँ 3 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 3 से गुना करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 3√2, ठीक है, और बटा के नीचे 3 आ गया है ना। यानी अब a का मान ध्यान से देखिए 3 आ गया है, और यहाँ भी a का मान 3 है, यानी सेम आ गया। और b का मान क्या बदल गया, √2 से आपका नज़र आ रहा है, दिख रहा है ये, √2 से आपका 3√2, ठीक है। तो यहाँ सारा मान लिख देते हैं भिन्नों की तुलना करने पर। a का मान आपका आ चुका है 3, b बराबर आपका आ चुका है 3√2 और c बराबर आ चुका है आपका 1, ठीक है। अब a b c सिर्फ लाने में आपको थोड़ा सा तकलीफ होगा, उसके बाद फिर कुछ नहीं करना है, इसको इसमें रख देना है और सॉल्व कर देना है। अगले स्टेप में क्या रखेंगे, a b तथा c का मान ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, a b c का मान रख देंगे किस में, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इसमें रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, a का मान क्या है, 3 है तो 3 लिखेंगे, x² हो जाएगा यहाँ पर, प्लस है तो प्लस, b का मान क्या है 3√2 और x है, प्लस c का मान क्या है 1 है। तो इस तरीके से यह हमारा द्विघात बहुपद निकल कर आ चुका है, जिसका शून्यकों का योग और गुणनफल के आधार पर। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा पूरी तरह से।